तो आज अपना रेशियो का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव नंबर्स सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34 रेशियो 61 रेशियो 45, देन बी माइनस ए रेशियो सी माइनस बी रेशियो सी माइनस ए क्या होगा। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। तो बहुत आराम से समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 35, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 61। एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये, रेशियो में है, तो हम एक अपना वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, तीन वैल्यूज गिवन है। अब अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो ए दो बार आ रहा है, बी भी दो बार आ रहा है और सी भी दो बार आ रहा है, यानी सब दो बार आ रहे हैं तो दो कॉमन लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। और इधर जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 और ये 10, एक कैरी 6 4 10 13 और 14 और एक्स। तो जब 2 से काटेंगे तो ये 70 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 70। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू रख दूँ तो मेरे को सी स्क्वायर मिल जाएगा। तो रखो, अगर यहाँ पे 34x रखते हैं हम और वो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू 70x माइनस 34x। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36x। मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ, 36x। इसी तरह से अगर मैं बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो मुझे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो इधर जब 45 माइनस करेंगे 70 में से तो बी स्क्वायर मिलेगा और ये कितना आएगा, 5x 25x। इसी तरह हम ए स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं, क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 61x। यहाँ से 61x माइनस करेंगे तो ये 9x आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है बी माइनस ए सी माइनस बी और सी माइनस ए का जो रेशियो है वो बताना है। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट ए की वैल्यू निकालें तो इधर इसका स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा 9x। और जब 9 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 3। रूट एक्स को रहने दो ऐसे ही। इसी तरह अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 5 रूट एक्स। ये कट ही जाना है, रूट एक्स का कोई यूज़ है नहीं। और इसी तरह मैं सी की वैल्यू निकालूं तो 6 रूट एक्स आ जाएगी अपने पास। अब जो बोला है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, बी माइनस ए, तो बी की वैल्यू 5 रूट एक्स, 5 रूट एक्स और ए की वैल्यू 3 रूट एक्स। तो रूट एक्स कॉमन आ जाएगा, 5 माइनस 3 2, सी माइनस बी 6 रूट एक्स, 5 रूट एक्स, सेम रूट एक्स कॉमन 1, और सी माइनस ए 6 रूट एक्स और 3 रूट एक्स, रूट एक्स कॉमन 6 माइनस 3 3, रूट एक्स और ये रूट एक्स होगा।
2x से ही कट गया, तो रेशियो क्या आया, 2:1:3। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ आया। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए, A:B:C दे रखा है, 2:3:3:4। ठीक है, 2:3:4। तो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A/B, B/C? डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A/B की वैल्यू 2/3, B/C की वैल्यू 3/4 और C/A की वैल्यू 4/2। ये 1 और ये 2 बढ़ जाएगा, और कुछ कट नहीं रहा है, तो कितना आ जाएगा, 2/3, 3/4 और 2। अब अगर हम यहाँ से इनका दोनों का एलसीएम लें, 3 और 4 का, तो 12 आएगा। 12 में सबकी मल्टीप्लाई करा दो। 12 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कराएंगे तो 3 से कट जाएगा 4 टाइम्स, और 4 2 8। यहाँ 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 3 बार में जाएगा, 3 3 9। और जब 12 की मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो ये 24। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। इजी था, समझ आया, कोई मुश्किल नहीं था। एमटीएस का क्वेश्चन है ये, 2023 का। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है द सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री इन ए स्कूल आर इन द रेशियो 6:4:7। अच्छा, तो मैथ्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री, इनका रेशियो दिया हुआ है सीट्स का 6:4:7। if these seats are increased by 20%, 40% एंड 60%। अच्छा, इनकी जो सीट्स हैं इनको हमने इंक्रीज किया है 20, 40 और 60%। उसके बाद इंक्रीज करने के बाद जो रेशियो आएगा वो बताना है। चलिए, तो क्या करेंगे, दो मेथड से कर सकते हैं इसको हम। पहला मेथड मैं बता रहा हूँ आपको। अगर 6 का रेशियो है और कोई भी नंबर अपने आप में 100 होता है, और उसको हमने 20% से बढ़ा दिया है, यानी 120 हो गया है। 4 है, अगर वो नंबर अपने आप में 100 है और उसको 40 से बढ़ाया है, तो 140 हो गया। अगर 40 से घटाया होता तो 60 हो जाता। इसी तरह 100 होता और 60 से बढ़ाया है तो 160 हो गया। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, और क्या कटेगा, 4 से काट सकते हैं हम, और ये 4 बार। और कट रहा है या 2 से कट रहा है, 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से 3 बार में। तो क्या रेशियो आया, 9:7:14। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा आ गया है। सीजीएल का क्वेश्चन है ये। ये हमारा बेसिक मेथड था।
इसको मेथड नंबर 1 बोल देते हैं। अगर मैं मेथड नंबर 2 की बात करूं, कट नहीं रहा यार। तो अगर मैं मेथड नंबर 2 की बात करूं तो रेशियो देख लेते हैं पहले। MEC का 6 4 7 रेशियो है। तो MEC का 6 4 7 रेशियो है। फिर बता रहे हैं कि इनको बढ़ाया है 20 40 और 60 से। तो इनको 20 40 और 60% से इंक्रीज देना है। 20% से, 40% से और 60% से। तो दूसरे मेथड में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 0 लगा दें और 2 0 लगा दें और यहाँ पे 2 0 लगा दें, तो हम इनका परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। अब बोला है कि इसमें 20% पड़ा है, तो 600 का 20% हम निकालेंगे तो कितना होगा। अगर हम 600 का 10% निकालें, जैसे मैंने बताया था कि एक जीरो कट जाता है परसेंटेज से, 60 आता है। तो 10% अगर 60 आता है तो 20% कितना आएगा, 120। 600 में 120 जोड़ेंगे तो 720 हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर हम 400 में 40% बढ़ाएंगे तो 400 का 10% 40 होगा, और 40 की हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 हो जाएगा। 400 में 160 को हम जोड़ेंगे तो 560 आएगा। 700 में हम 60% बढ़ाएंगे तो 700 का 10% कितना होगा, 70। 70 की हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। अब अगर हम यहाँ से 420 इसमें जोड़ेंगे 700 में तो ये 1120 हो जाएगा। अब इसको जगह हम काट लें, 0 से 0 कटेगा, 8 से काटेंगे 9 बार में, 8 से काटेंगे 7 बार में, 8 से काटेंगे 14 बार में। तो रेशियो अपना 9 7 14 निकल कर आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये हमारा मेथड नंबर 2 था। आपको जो मेथड अच्छा लग रहा है आप उस मेथड से कर सकते हो। तो अब अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो खुद से, फिर मैं कराता हूँ आपको। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ ए रेशियो बी 8 रेशियो 13 है, ठीक है, बी रेशियो सी 5 रेशियो 8 है और सी रेशियो डी 4 रेशियो 5 है। तो ये तो इजी है, करा चुका हूँ मैं पहले, सबको लिख लेंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब इनकी जो वैल्यूज हैं उनको लिख लेंगे। क्या वैल्यूज हैं, ए रेशियो बी की 8 और 13 है, बी रेशियो सी की 5 8 है, सी रेशियो डी की 4 रेशियो 5 है। ठीक है। अब जैसे करते थे पड़ोसी वाले मेथड से, अगर साइड में जगह खाली है तो ये जो साइड में पड़ोसी है इसका, ये आके बैठ जाएगा। यहाँ जगह खाली है तो ये बैठ जाएगा, और यहाँ जगह खाली है तो ये बैठ जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा, 4, यहाँ जगह खाली है तो 5 बैठ जाएगा। अब हमको इनको मल्टीप्लाई करा के लिखना है, और फिर हम क्या करते हैं, इनको हम काटते हैं। तो हम पहले ही काट लेते हैं जो कॉमन आ रहा है। तो सब में क्या कॉमन आ रहा है, 4 से कट रहा है। ये मैं अलग पेन से दिखाता हूँ आपको, येलो से देखते हैं। काफ़ी रंगीन हो गया है क्वेश्चन। 4 से एक बार में गया, ये 4 से एक बार में, ये भी 4 से 1 टाइम्स, और ये 2 बार में गया। और किससे जा रहा है, मेरे ख्याल से और तो किसी से नहीं जा रहा। अब सिंपल मल्टीप्लाई करो, 8 5 ज़ा 40, 13 5 ज़ा 65, 13 8 ज़ा 104, ठीक है। और ये 13 पंजे 65, 65 दूनी 130। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपके समझ आया हो ये क्वेश्चन। अभी तक हमने 3 रेशियो के किए थे, ए बी सी। अगर ए भी दिया है और बी सी दिया है, यहाँ थोड़ा 4 का आ गया तो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा ये, पर कर सकते हैं आसानी से, कोई इतना हार्ड नहीं था। अगला क्वेश्चन करेंगे, इफ एक्स रेशियो वाई इज इक्वल्स टू 6:5, ओके, वाई रेशियो जेड इक्वल्स टू 9:4, और ये दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स जेड और डब्ल्यू। अच्छा, तो एक्स रेशियो वाई दिया है, वाई रेशियो जेड दिया है, और जेड रेशियो डब्ल्यू दिया हुआ है। एक्स वाई दिया हुआ है 6:5, वाई जेड दिया हुआ है 9:4, जेड डब्ल्यू दिया हुआ है 2:3। सेम उसी तरह करेंगे, पहले साइड में जगह खाली है तो 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से काटना चाहें तो ये 1 टाइम में जाएगा, ये 1, ये 1, और ये 2, 2 से काट सकते हैं, और नहीं कट सकते, यहाँ पे नहीं कटेगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है उसने एक्स का, एक्स का रेशियो पूछा है, जेड का पूछा है, डब्ल्यू का पूछा है। तो एक्स का क्या होगा, 6 9 ज़ा 54, जेड का होगा 5 4 ज़ा 20, डब्ल्यू का होगा 30। अब इसको हम 2 से काट सकते हैं, अब ये किसी से कट नहीं रहा, तो यही ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे, इफ ए रेशियो बी प्लस सी। यहाँ कुछ नया है। तो क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है, रेशियो को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ना टेढ़ा क्यों बन रहा है ये सब, बी प्लस सी 5/7, और बी अपॉन सी प्लस ए 7/9 दिया हुआ है। पूछा है हमसे सी रेशियो ए प्लस बी क्या होगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है हमारे पास,
किसी एक रेशियो में एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो हम क्या करेंगे, उनको हम अगर दोनों को ऐड कर देंगे, ऊपर वाले रेशियो और नीचे वाले रेशियो को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। सेम इसी तरह हम यहाँ पे ऐड करें तो ये ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर ऐड करेंगे तो 16। अब एक तरफ तो ये सम की वैल्यू 12 आ रही है और एक तरफ 16 आ रही है, तो हमें इनको सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 12 और 16 का एलसीएम लेंगे। 12 और 16 का एलसीएम क्या होता है, तो अगर 12 और 16 का हमें एलसीएम लेना है, ऐसे नंबर्स का एलसीएम लेना होता है, तो हम बड़े नंबर को देखते हैं। अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर को काट पा रहा है, मतलब कि अगर ये यहाँ पे मान लो 24 होता और यहाँ 12 होता, तो हम बड़ा नंबर लेते 24, तो एलसीएम 24 जो है वो 12 को काट पाता इजीली, तो 12 होता है यहाँ पे। मल्टीपल देखें तो 16 के मल्टीपल में 2 टाइम्स 32 आता है, 12 से 32 भी नहीं कटेगा, तो 3 टाइम्स में जाएंगे तो कितना, 48, 12 से 48 कट जाएगा, यानी कि इनका एलसीएम 48 होने वाला है। 12 को 48 बनाने के लिए यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, 4 से, और यहाँ 3 से, तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई देंगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, 20/28। यहाँ हम 3 से देंगे तो 21/27। ठीक है, तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए की वैल्यू कितनी है 20, बी की वैल्यू कितनी है 21, और टोटल कितना था 48, ये कितना हो गया 41, तो 48 से 7 कम है, यानी कि सी की वैल्यू 7। अभी यहाँ पे ये वैल्यूज को रख देंगे तो 7 रेशियो, तो ए प्लस बी है तो 20 + 21 41 हो जाएगा, और यही आंसर है। 7/41 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। सेम इसी तरह अगला क्वेश्चन है, ए रेशियो बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1/3, सी रेशियो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 5/7। तो हमें बताना है बी रेशियो ए प्लस सी। बोला है ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1/3, सी अपॉन ए प्लस बी 5/7। अब इनका हम सम देखें अगर, तो इधर कितना आ रहा है 4, और इधर कितना आ रहा है 12, तो 4 को हमें 12 बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि बड़ा नंबर लेते हैं, अब अगर बड़ा नंबर 12 है और देखो 4 इसको काट पा रहा है 3 बार में, तो एलसीएम 12 ही होगा। चलो ये बात मैं बताऊंगा आपको, एलसीएम वाले चैप्टर में अच्छे से जानेंगे इसको। तो 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3/9 हो जाएगा, और अब डायरेक्ट हम अगर वैल्यूज पुट कर दें इसमें, ए प्लस सी की वैल्यू क्या आएंगी, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 3, बी का तो पता नहीं, अभी सी का देखो 5 है, और ये कितनी होगी 5 और 3 8, टोटल 12 है, यानी बी की 4 होगी, तो यहाँ वैल्यू रख दो 4, और ए प्लस सी यानी 5 और 3 8, तो 1/2, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ आया होगा सबको, इजी था। अगला देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ो और करो, सीजीएल का है ये 2022 का। तो बोला है क्वेश्चन में, ए बी सी डिवाइड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,500 अमॉन्ग्स द देमसेल्व्स,
इन द रेशियो 5:7:9। ठीक है, ये ABC पर्सन हैं जो भी है, इन्होंने 10,500 को आपस में बांटा है इस रेशियो में 5:7:9 में। इफ ईच वन गेट्स 500 मोर देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द अमाउंट्स विद A, B एंड C। तो बोला है अगर हर सबको 500 एक्स्ट्रा मिले होते देन व्हाट विल बी द रेशियो, तो रेशियो क्या होता? A रेशियो B रेशियो C हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 5, 7 और 9। अब अगर हम इनका टोटल करके देखें तो ये कितना आ रहा है टोटल अमाउंट? 9, 7, 16, 16, 5, 21। 21 हमारा रेशियो की वैल्यू आ रही है, लेकिन हमारा जो अमाउंट गिवन है वो 10,500 है। तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, 21 से 100 काटेंगे तो 5 बार जाएगा 500। 500 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2500, ये 3500 और ये 4500। अब क्वेश्चन में बोल रहा है अगर सबको 500 एक्स्ट्रा मिले होते और प्लस 500, तो रेशियो क्या होता? तो इसको 500 मिले होते तो 3,000 हो जाता, ये 4,000 हो जाता और ये 5,000 हो जाता। यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कटते तो अपने पास 3:4:5 हमारा यहाँ पे निकल कर आ जाता। ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन को आप पहले इस यहाँ तक समझो आराम से। इसको करने का एक तरीका और है, और वो तरीका हमारा स्टार्ट होता है ब्लू कलर के पेन से। ठीक है, वो स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से। जब हमने यहाँ से 1 की वैल्यू निकाली है, यानी ये क्या है, ये हम 21x, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल x ले लेता हूँ तो आपको पता है एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है इनकी, रेशियो में वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल होता है, तो यानी ये 1x आ गया 500। तो अगर मैं यहाँ से बोला है क्वेश्चन में कि 500 बढ़ाना है हर किसी को, तो मैं दूसरा तरीका क्या अपना सकता था कि मैं 500 ऐड ना करके मैं डायरेक्ट रेशियो ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे 500 ऐड करना है। तो यहाँ मैं वैल्यू ना रख के डायरेक्ट अगर रेशियो रख देता हूँ, 500 बढ़ाने को बोला है क्वेश्चन में, तो यानी 500 की जो वैल्यू है वो एक रेशियो है मेरे पास। तो मैं यहाँ ऊपर का लिख लेता हूँ A:B:C मेरे पास 5, 7, 9 था। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा 1x इक्वल्स टू 500, तो 500 ऐड करने के बजाय मैं रेशियो ऐड कर दूँ 6, 8 और 10, तो भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तब भी सेम ही आंसर आएगा, थोड़ा कम कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी इसमें, क्योंकि यहाँ पे हमने रेशियो ऐड किया है और यहाँ हमने एक्चुअल वैल्यू ऐड की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। If A plus B plus C ratio D equals to 17:3, A plus C plus D ratio B equals to 3:1, A plus B plus D ratio C equals to 3:2, then find B plus C plus D ratio A। थोड़ा उसी तरह से का क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेंथी कर दिया है कुछ नहीं है इसमें। A प्लस B प्लस C अपॉन D का रेशियो दे रखा है 17/3। A प्लस C प्लस D अपॉन B का रेशियो दे रखा है 3/1। और A प्लस B प्लस D
अपॉन सी का रेशियो 3/2 दे रखा है। उसी तरह से करेंगे, क्या करेंगे, जब तीनों को ऊपर और नीचे वाले को ऐड करेंगे तो a+b+c+d सब में आ जाएगा। यहाँ भी देखो a+b+c+d, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। तो अगर यहाँ पे हम ऐड करें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 5। अब सब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि सेम वैल्यू है, लेकिन सेम वैल्यू तीनों का एडिशन अलग आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमें इन सबको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम बड़े वाले नंबर को देखेंगे, बड़े नंबर वाले से चेक करेंगे कि बाकी के नंबर उसको काट पा रहे हैं क्या। तो 4 5 से काट देगा, 5 4 से काट देगा, तो यानी कि काट पा रहे हैं। तो 20 हमारे यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। यानी हम इनको मान लेते हैं कि टोटल इनका 20 है। अब इसको 20 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसको 20 बनाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 3 15 और 5 बन जा 5, और यहाँ पे करूँगा तो 4 3 12 और 4 2 8। अब आप सोच रहे हो सर ये मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ से मैं काट देता हूँ, तो काटना नहीं है, फिर फ़ायदा क्या होगा मल्टीप्लाई करने का। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें इनकी जो वैल्यूज़ है ना वो एक्चुअल वैल्यूज़ मिल पाएँ। तो अगर मैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की बात करूँ तो यहाँ से सी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। सी कितना है, 8 है। बी बताएंगे ऐसी, बी 5 है। डी कितना है, 3 है। अब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 8 13 और 3 16, 20 में से 16 जाएगा तो कितना, 4 बचेगा। तो ए वहाँ पे 4 हो जाएगा। हमसे पूछा है बी सी डी, बी प्लस सी प्लस डी और रेशियो ए कितना होगा। तो ए रेशियो तो 4 हो जाएगा और बी 5 है, सी 8 है और डी 13 है, तो यहाँ 16 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 4:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में बोला है इफ पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस इज इक्वल्स टू टी अपॉन यू is equals to 2/5, then what is the value of 4p plus 3r plus 7t ratio 4q plus 3s plus 7u। p upon q equals to r upon s equals to t upon u। मेरे पास 2/5 गिवन है। इक्वल्स टू का क्या मतलब है, यानी p r के बराबर है, r t के बराबर है और ये 2 के बराबर है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि इन सब की वैल्यू 2 है। सेम इसी तरह क्यू एस के बराबर है, एस यू के बराबर है और यू कितना है एट द एंड 5 के बराबर है। यानी इन सब की वैल्यू 5 के बराबर है। तो बस अब जो क्वेश्चन में पूछा है उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे हम। पूछा है 4p प्लस 3r प्लस 7t रेशियो 4q प्लस 3s प्लस 7u कितना होगा। तो p की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, p की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू भी 2 है और t की वैल्यू भी 2 है। तो यहाँ से हम 2 डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं और बचा गया 4 प्लस 3 प्लस 7 14। सेम क्यू एस और यू की वैल्यू कितनी है, क्यू एस और यू की वैल्यू 5 है, तो 5 यहाँ से सब में कॉमन आ जाएगा। और यहाँ कितना, 4 3 7 और 7 और 7 14, 14 से 14 कटेगा, 2:5 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्रक्स क्या निकल कर आया यहाँ पे। अगर मैं कहूँ कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो जो यहाँ पे लिखा होता है वही हमारा आंसर होता है ना, ये कॉमन 2/5 क्वेश्चन में दिया हुआ था और वही हमारा आंसर है। क्यों,
क्योंकि आप इधर देखो, यहाँ अगर मैं सबको पी मान लूँ और क्वेश्चन में देखो ऊपर वाले ही दे रखे हैं PRT, और इधर सब में नीचे वाले दे रखे हैं QSU जो यहाँ पे हैं। और बाकी के जो डिजिट्स हैं उन पे आप ध्यान दो, 437 यहाँ भी हैं, 437 यहाँ भी हैं, यानी ये तो कटने वाले हैं, क्योंकि बाकी की जो वेरिएबल्स हैं वो देखने में अलग लग रहे हैं लेकिन क्वेश्चन में हमें सेम बता रखे हैं वो। तो अगर वो कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? बचेगा हमारे पास सिर्फ ये वेरिएबल्स बचेगा, और वेरिएबल्स ये सब सेम है आपस में, यानी 5, ये 5 है और ये 2 है, तो बचेगा वही 2:5 जो क्वेश्चन में गिवन है। तो इस तरह से क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये आप ऐसे कर सकते हो कि जो क्वेश्चन में दिया है उसी का ऑप्शन ढूंढो और लगा दो। कहाँ लग गया ये? थोड़ा ध्यान देना कि ऑप्शंस में जो, मतलब जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको अच्छे से देख लेना। अब जैसे ये है यहाँ पे A/B और C/D और E/F आपस में इक्वल है, और इक्वल है कितने? 1:2। यहाँ पे थोड़ा वैसे लिख रखा है, बट मैं आपके लिए ऐसे करके दिखा देता हूँ कि A/B इक्वल टू C/D इक्वल्स टू E/F इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे ये है। अब आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो कि इन्होंने पूछा गया है। यहाँ पे A C और A C E मिला आपको, जो किसके बराबर? 1 के बराबर है, यानी ये सब वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ पे। और देखो इधर B D F जो 2 के बराबर है, ये कॉमन यहाँ से आने वाली है। उसके अलावा एक चीज और देखो आप कि ये इनके साथ में जो डिजिट लिखा हुआ है वो क्या है? P है, B है, P है, Q है और R है। यहाँ भी P है, Q है और R है। तो अगर मैं इन सबको कॉमन लेके जो इनके साथ ACE है बाहर निकाल लूंगा तो ब्रैकेट में बस ये बचेगा। मतलब मैं इनकी वैल्यू पुट करने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, PA प्लस QC प्लस RE और इधर PB प्लस QD प्लस RF, ये है। एक ही वैल्यू अगर मैं सब में 1 रख देता हूँ, या मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, कुछ भी कह सकते हो, 1 कॉमन लो या रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ने का। तो P प्लस Q प्लस R यहाँ बचेगा, और यहाँ B D और F इनकी वैल्यू में 2 यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा P प्लस Q प्लस R, जो ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा। तो एट द एंड हमारे पास बचेगा क्या? 1:2, और ये 1:2 ही तो यहाँ पे था। समझ आया? तो इसलिए मैंने बोला था कि अगर आप थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दो तो जो क्वेश्चन में दिया होता है वही हमारा आंसर होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन्स। जैसे आपने देखा होगा कि कॉइन्स काफ़ी, कॉइन्स कह लो या करेंसी कह लो, अलग अलग तरह की होती है। किसी के पास वॉलेट है तो हमें बताया होता है कि उसमें कितने तरह के कॉइन्स या करेंसी है। मान लो 1 का कॉइन है, 5 का कॉइन है, 10 का कॉइन है, और हमें ये बताया होता है कि उनका जो रेशियो है वो 3:4:6 के उसमें है। तो हमसे टोटल वैल्यू पूछी होती है या हमें बताई होती है, और ये पूछा होता है कि इस तरह के कितने कॉइन्स होंगे या 10 के कितने कॉइन्स हैं उनके पास। जैसे अगर मैं बोलूँ तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? ये 5 की 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20, और यहाँ 60, तो यहाँ पे 83 वैल्यू आएगी इसके हिसाब से। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो हमारे वॉलेट में अमाउंट है वो 166 है, तो हमें बताओ कि 10 के जो सिक्के हैं वो कितने हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो 83 जो हमारी वैल्यू आई है वो 166 के बराबर करनी पड़ेगी।
तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो यानी कि यहाँ पे भी 6 नहीं होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 हमारा यहाँ पे ऐसे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, देखते हैं क्वेश्चन से थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से होगा। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम्म तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, इन ए वॉलेट देयर आर कॉइन्स ऑफ रुपीज 1, 2 एंड रुपीज 5 इन द रेशियो 2:5:3। हमारे पास सिक्के हैं 2, 5 और 3 के रेशियो में, और इफ देयर इज 54 इन ऑल, जो वैल्यू दी हुई है वो 54 है, अमाउंट टोटल 54 है, देन हाउ मेनी रुपीज 5 कॉइन्स आर देयर। तो 5 के कितने कॉइन्स है वो पूछा है। अब देखो मैं इन तरह के क्वेश्चन ना बिना सॉल्व कराए कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे 3 है, तो यानी अगर हमारे 5 का जो वो है वो 3 है, तो उसका 3 का मल्टीपल में ही आएगा, तो आंसर 6 होगा। कोई और दिख रहा है आपको 3 का मल्टीपल, 10, 24? नहीं है ना कुछ भी, तो यानी आंसर 6 होगा। लेकिन कर लेते हैं। 2 के 1 के कॉइन 2 के रेशियो में तो 2 हो गए यहाँ से, 2 के कॉइन 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 10। 5 की कॉइन 3 है तो 15, तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 3 27। हमारे हिसाब से 27 है, बट क्वेश्चन के हिसाब से 54 है। तो एक की वैल्यू 2 आ गई, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कराएंगे तो 6 आ जाएगा। यही हुआ जो मैंने आपको बताया था पहले। तो इस तरह की क्वेश्चन ना जो मल्टीपल से रेशियो में पूछा है, अगर हमें पता है कि वो रेशियो 3 है, अब इसका कितना भी मल्टीपल कर लो आप, ये रहेगा तो 3 ही, बेस जो 3 था वो तो 3 ही रहने वाला है। ठीक है, समझ आया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अतुल परचेज ब्रेड कॉस्टिंग ₹20 एंड गेव ₹100 नोट टू द शॉपकीपर। अतुल ने ब्रेड खरीदा, 20 रुपए का था, और उसको 100 रुपए दे दिए दुकानदार को। शॉपकीपर ने बचा हुआ बैलेंस, गेव द बैलेंस मनी इन कॉइन्स नॉमिनेशन 2, 5 और 10। जो बचा हुआ बैलेंस था वो कॉइन्स के रूप में दिया उसको, जो 2, 5 और 10 के थे। अब बचा हुआ बैलेंस यहाँ पे क्या है, मिस्ट्री। मिस्ट्री कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। 100 में से अगर 20 का ब्रेड था तो 80 रुपये बचे, और ये ₹2:5 के कॉइन्स थे, जिनका रेशियो था 5:4:1। हाउ मैनी रुपीज 5 कॉइन्स 5 का बताना है। डिड द शॉपिंग कीपर गिव, कितने कॉइन्स दिए उसने 5 के। अब यहाँ थोड़ा ऑप्शन नहीं है मेरे पास, लेकिन कोई नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर ऑप्शन नहीं है तो सिंपल बेस से जाएंगे, जो बेसिक मेथड है उससे जाएंगे। तो यहाँ 2 के 5 कॉइन है तो 10 रुपये, 5 के 4 कॉइन है तो 20 रुपये, 10 का 1 कॉइन है तो 10। ये कितना हो गया, ये 40 हो गए टोटल। बट क्वेश्चन ने बोला ये 80 है, यानी एक की वैल्यू 2 हो गई, काट देंगे उसको, और 2 हो गई तो यहाँ पे इनको 4 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 8 पॉइंट्स है हमारे पास 5 के, जो उसने दिए हैं उसको दुकानदार ने। आप ये वाला क्वेश्चन करो, इन ए बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ ₹5, ₹10, ₹20। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग इज 240। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉइन्स, अमाउंट नहीं दिया है इस बार, नंबर ऑफ कॉइन्स दिया है। इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज
5, 10 एंड 20 डिनोमिनेशन आर, रेशियो बोला है कि इनका जो रेशियो है वो 2:3:5 है, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग, अमाउंट ऑफ मनी कितनी है बैग में। तो यहाँ पे बोला है कि 5 रुपए के 2 कॉइन है, 10 के 3 है और 20 के 5 है। कितने टोटल कॉइन है, यहाँ से अगर मैं इनको टोटल करूँ तो ये 5, 3, 8 और 10 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 10 नहीं है, 24 है और ये 240 है, तो एक की वैल्यू 24 आ गई। एक की वैल्यू यहाँ पे 24 आ गई, इसको हम रखेंगे और यहाँ पे निकालेंगे इनका जो वैल्यू निकल कर आएगी, तो ये कितना आ जाएगा 140। हमारे पास टोटल 140 है, बट एक की वैल्यू हमारे पास 24 है, तो हम 24 की मल्टीप्लाई करा देंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 14 की एक बार इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएं, 14×4 = 56, 14×2 = 28 और 5 33 और एक 0। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे आंसर होगा। दोबारा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, शायद मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया। क्वेश्चन में बोला है कि कॉइन्स है हमारे पास 5, 10 और 20 के, 20 का भी कॉइन चलने लगा है, पता हो तो आपको। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग इज 240। पहले हमें टोटल नंबर ऑफ मतलब अमाउंट बताया होता था कि इतना अमाउंट है, तो अमाउंट बताते थे तो हम क्या करते थे, कॉइन का जो आ, ये होता था ना, इसको टोटल करके उससे कंपेयर करते थे। लेकिन इस बार हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन बताया है, अमाउंट नहीं बताया, तो हम इनको टोटल करेंगे और फिर उससे कंपेयर करेंगे कि जो क्वेश्चन में दिया है उससे हमारा कितना वैल्यू आ रहा है। मतलब हमारे हिसाब से 10 आ रहा है, बट क्वेश्चन में दिया है 240 है, तो हम उससे 1 की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको अपने पास रखेंगे। फिर जो हमारी एक्चुअल जो हमारी रेशियो से वैल्यू आएगी उसको हम 1 का जो मान है उससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन करो, इसके बाद नया टाइप है। तो बोला है क्वेश्चन में, ए बैग कंटेन्स ₹840 इन द फॉर्म ऑफ 2 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी। अच्छा, एक बैग, अब जैसे यहाँ पे टोटल अमाउंट दे रखा है हमको 840, और क्या है डिनोमिनेशन उसका 2, 5 और 10। द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी आर इन द रेशियो, रेशियो में है 5, 7 और 6। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है। क्या करेंगे अब, पहले हम इनका वैल्यू निकालेंगे, क्या है 10 है, यहाँ पे 35 है और यहाँ पे 60 है, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 60 है ये, तो यहाँ से आ जाएगी 95 और 100 105। हमारे हिसाब से 105 है, क्वेश्चन के हिसाब से 840 है, तो हम इससे कंपेयर करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, और इसको इधर से डिवाइड देंगे तो ये कटेगा 8 से, 8 5 ज़ा 40 और 8 1 ज़ा 8, तो ये 8 बार में जा रहा है। ठीक है, पूछा है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं 5, 7 12 और 6 18। 18 हमारे हिसाब से है, बट क्वेश्चन के हिसाब से एक की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई देंगे तो हमारा यहाँ से 144 जो एक्चुअल वैल्यू पॉइंट्स हैं वो निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, तो अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडिशन। अगर आपसे किसी तरह का क्वेश्चन दे रखा है, रेशियो दे रखा है, उसमें बोलता है कि एक रेशियो में हमने कुछ ऐड किया है, कुछ सब्ट्रैक्ट किया है और उसके बाद ये रेशियो हो गया है, तो उस रेशियो की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन से समझो आप। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 9:16,
इफ बोथ नंबर्स आर इंक्रीज बाय 40 देन देयर रेशियो बिकम्स 2:3। ये दो नंबर हैं 9:16। इफ बोथ नंबर्स आर इंक्रीज बाय 40 देन द रेशियो बिकम्स 2:3। तो यहाँ से कुछ इंक्रीज हुआ है और रेशियो बन गया है 2:3। तो हम इसको भी दो मेथड से कर सकते हैं। ये पहला मेथड आपको बताता हूँ मैं, ये क्रॉस मेथड है। क्रॉस मेथड में क्या करता है कि जो हमारा रेशियो पहले दिया हुआ है और जो वो बाद में बन गया है उसको लिख लेते हैं ऊपर नीचे, और इनमें जितना ऐड किया है उसको लिख लेते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, आप ध्यान से समझना। इसकी आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, इसकी आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे और डिफरेंस निकालेंगे। तो 3 9 ज़ा 27 और 16 दूनी 32, 32। तो 32 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। ये रेशियो है, मान लेता हूँ एक्स वेरिएबल है। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा दी। अब सेम चीज करेंगे हम इधर, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो क्रॉस बन रहा है ये, तो इसलिए क्रॉस मेथड कहलाता है। 3 4 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। इनको आपस में हम जब डिफरेंस निकालेंगे इनका 120 और 80 का, तो ये कितना आ जाएगा, 40। अब बस यही है क्वेश्चन में कि ये आपस में इक्वल्स होता है। तो यहाँ से 1x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब जो पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, तो जो डिफरेंस निकलता है वो इनिशियल वाले रेशियो से निकलता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 और 16 का डिफरेंस 7। 7 को हम 8 से मल्टीप्लाई देंगे तो 56। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेथड दूसरा क्या कहता है कि हमारे पास दो रेशियो हैं। पहले ये था, इसमें कुछ बढ़ाया है घटाया है हमने, उसके बाद हमारा ये रेशियो आ गया है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम इनमें डिफरेंस देखते हैं कितने का है। 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 9 और 16 में कितने का डिफरेंस है, 7 का। अब जो ये डिफरेंस होता है ना, वो हमें दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं इस रेशियो में 1 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं यहाँ 7 की मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 रहेगा, और नीचे 7 की करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 और 21। तो अब आप यहाँ से देखोगे जब ये इंक्रीज हो रहा है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है। 9 से 14 5 बढ़ रहा है, 16 से 21 यहाँ भी 5 बढ़ रहा है। क्योंकि दोनों क्वेश्चन में बोला है कि 40 इंक्रीज हो रहा है दोनों में, तो दोनों में सेम वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ पे अब हो रही है। तो हमारे हिसाब से तो 5 बढ़ रहा है रेशियो में, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 5 नहीं 40 बढ़ रहा है। तो फिर सेम एक की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे यहाँ पे 8। डिफरेंस पूछा है, तो अब चाहे आप यहाँ से डिफरेंस बता दो चाहे यहाँ से डिफरेंस बता दो, डिफरेंस तो सेम ही रहना है। 7 का डिफरेंस है 56, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपको जो मेथड अच्छा लग रहा है आप वो यूज कर सकते हो। मेथड सारे अच्छे होते हैं, बट क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा यूज करना है। अगला क्वेश्चन पढ़ो।
तो क्वेश्चन में बोला है इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए और बी वो है 5 और 8, इफ 5 इज एडेड टू ईच ए एंड बी, 5 को ऐड कर रहे हैं दोनों में, देन द रेशियो ऑफ ए एंड बी बिकम्स 2:3। द सम ऑफ ए एंड बी बताना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हम कुछ ऐड कर रहे हैं और ये रेशियो तो कम हो रहा है, तो आपके मन में डाउट आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, हमें बस डिफरेंस सेम करना पड़ता है इनका। यहाँ पे डिफरेंस 1 का है और यहाँ 3 का है, तो डिफरेंस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले रेशियोज में कराएंगे और 3 की मल्टीप्लाई नीचे वाले रेशियो में कराएंगे। अब आप देखो कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 6, 9, 3 का। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 और 8, 3 का। यहाँ ये कितना बड़ा वो दिख रहा है आपको, +1, और यहाँ ये कितना बड़ा वो दिख रहा है, +1। तो हमारे हिसाब से तो भाई 1 बड़ा है। क्वेश्चन में बोला है कि 1 नहीं बड़ा, 5 बड़ा है, यानी 1 की वैल्यू 5 है। ठीक है, पूछा है हमसे द सम ऑफ ए और बी, तो इन दोनों का सम बताना है। तो 6 और 9 कितना हो जाता है, 15। तो यहाँ 15, तो यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई देंगे, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, कुछ गलत हुआ है क्या, 2, 3, 5, 8, 3, 2, 6, 3, 3, 9, 5 से 8 बड़ा है, ठीक है। एक की वैल्यू 5 इज एडेड। हम्म तो गलती ये हुई है कि हमने ना बाद वाला रेशियो ले लिया है, 6 और 9। हमें लास्ट वाला नहीं लेना होता, हमें पहला वाला लेना होता है, इनिशियल जो होता है। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। 13 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 13 पंजे 65। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर। तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कल करेंगे हम, और फिर इसको रेशियो को 1-2 क्लास और लेके खत्म करेंगे, फिर अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।